तो जीजू ने अब जाना है हमारे घर, तो वो हमें लेते जाएंगे साथ। ये देसी मुर्गा आप मुझे तो बड़ा ही दिख रहा है ये। हेलो गाइस, सिचुएशन के हिसाब से म्यूजिक चलाए। लोग कुछ सोफे निकाल रहे हैं, कुछ बेड निकाल रहे हैं, और ये मुबशिर हमारे यहाँ से घास निकाल रहा है। ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ दौड़ते हैं शादियों में। इनकी लेंथ इतनी लंबी है, आधी उधर आयत के हाथ में और बाकी पूरी नीचे। घूम ही नहीं रही है कड़छी पतीले में हमारे शेफ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह घर जा रही हूँ मैं। अपनी सारी शॉपिंग, हर चीज़ सब ख़त्म करके, इतने टाइम से जो 2 हफ्तों से सिटी में ख्वार हुई हूँ मैं, तो मतलब मैं आज बहुत रिलैक्स हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि वापस घर से जम्मू आना तो इम्पॉसिबल होता, दोबारा शॉपिंग करने आना। इसलिए हमने सोचा था एक ही बार जाएंगे, सब कुछ काम शाम जो भी है ख़त्म करके। तो अब जा रहे हैं घर। तो इंशाल्लाह अब आपको घर के ही सारे विलेज के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और मैक्सिमम लोगों को विलेज के ही ज़्यादा पसंद आते हैं व्लॉग्स। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। टेम्पो पूरा खाली हो चुका है। इतना अच्छा न्यू और फ्रेश टेम्पो है। तो अभी ये यहाँ पे 2 घंटे रुकने वाला है। बस हम 4 बजे हैं इधर, 2 ये और 2 हम 4 बजे हैं सिर्फ टेम्पो में। मैंने और नाज़ुन टेबलेट खाई थी। हम पूरे रास्ते में सोते हुए, इतना बड़ा मुंह खोल के सो रहा था। हम पूरे रास्ते में सो के आए हैं। तो अब जीजू शायद आ रहे हैं। दी और तो पहले ही हमारे घर पहुंच गए हुए हैं, 2 दिन पहले ही। तो जीजू ने अब जाना है हमारे घर, तो वो हमें लेते जाएंगे साथ। तो अब देखते हैं, घर जाके मिलते हैं। तो यहाँ पे मासी का जो छोटा बेटा हमारे साथ आया है, तो उसको अचानक से अपने दादू दिख गए। रियल दादू नहीं है, मतलब इसके दादू के भाई हैं शायद। तो वो दिख गया इसको, तो अभी मिलने गया था। तो पहले तो उन्होंने पहचाना ही नहीं, बोलते कौन है तू। और जब ये गया मैंने उसको बोला भी था तुझे नहीं पहचानी, लेकिन बुजुर्ग होते हैं ना, ऐसा हो जाता है उनके साथ। इतना नया टेम्पो है, फ्रेश लिया है शायद, तो इसके शीशे भी, खिड़कियाँ इतनी अच्छी हैं। मज़ा आ रहा है जैसे कहीं पिकनिक पे जा रहे हो। और सनराइज़ हो रहा है, इतने अच्छे सॉन्ग्स लगे थे पुराने। बहुत मज़ा आ रहा है आज सफ़र करने में। सिर्फ सो के, है ना नाजू? नाजू तेरी फ़ोटो दिखाऊं? मैं लगाऊंगी वो फ़ोटो व्लॉग में, लगाऊंगी। अब टेम्पो से उतर के हम यहाँ गाड़ी में शिफ्ट होने लगे हैं। जीजू आ गए हैं। तो बाकी सामान जो टेम्पो के ऊपर हमारे बैग्स हैं वो ऊपर ही रहेंगे, टेम्पो वाला खुद आके छोड़ेगा। तो अब हम इनके साथ घर जाएंगे। और इतनी अच्छी धूप है यहाँ पे। इसी में चलते हैं नाजू, इसमें। तो निकल आए हैं अब हम वहाँ से। और यहाँ पे रोड का कुछ काम लगा हुआ था हर जगह। यहाँ पे जेसीबी, ये रोड रोलर वगैरह थे। और शुक्र है खुदा का हमारी रोड की तरफ भी तवज्जो दी है किसी ने। मतलब बहुत ही ख़राब हाल था इसका। तो यहाँ पे अभी इतनी ठंडी हवा भी चल रही है। आमू पूरा शोर शोर हो रहा है। आमू को तो पीछे को दिख भी नहीं रहा है, पीछे भी लोग आए भाई। हाँ हेलो, क्या हाल चाल? ये देख, इधर तो देख कैसी है। पूरी बात तक लगाई है। हाँ आमू ने उल्टे चप्पलें लगाई। इसको तो रोज का कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ, कुछ नया। आपको नहीं पता? मैंने पता नहीं क्या सोचा था। तो फाइनली पहुंच गए थे हम घर। और नानी भी आए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे धूप इतनी अच्छी है ना, मतलब ठंड तो है लेकिन दिन को धूप बड़ी अच्छी होती है। ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें ऐसे बिखरी हुई हैं। सोफे निकाल के ऊपर से, सोफे निकाल के यहाँ रखिए। न्यू पेंट भी हो गया। ये देसी मुर्गा आप मुझे तो बड़ा ही दिख रहा है ये। तो टेम्पो भी आ गया और हमारा सामान भी अभी लेके आ गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि यहाँ से आई थिंक सब कुछ उठा लिया। मैं अंदर अभी गई नहीं। तो यहाँ पे क्या माहौल है वो दिखाती हूँ आपको।
एक बैग ये है और एक वो है बड़ा वाला। उसको खोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसकी मैंने पैकिंग ही वैसी की है। मेरा सामान सब इसमें है। हेलो गाइस। दी बोल रहे हैं ये सामान नहीं लाना, जबकि यही शादी वाले घर में ये चीज़ें तो पड़ी ही होती है ना, इसमें क्या मसला है। यहाँ पे अभी सारी मैटिंग वैटिंग करनी है। ये चाचा और ये भतीजा हैंड पावर, जब इससे कोई लड़का मिले इसको बस हैंड पावर। बहुत सर्दी है इधर, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बिस्तर किया हुआ है, क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा मेहमान वगैरह आए तो सोने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कर्टन्स जो लाए थे वो लग गए हैं। यहाँ पे अभी लाइट की फिटिंग रह गई है बस। तो यहाँ पे आजकल गेस्ट का इतना आना जाना लगा हुआ ना, मतलब फुल शादी वाला घर फीलिंग आती है देख के। हाँ जी, शादी वाला घर है। तो ये भाभी, मतलब मेरी भाभी की भाभियाँ आई थी, दोनों भाभी से छोटी हैं। तो ये बोल रही थी कुछ हेल्प करवाने को है, मतलब हाथ बटा देते हैं। तो कुछ कवर थे, कुशन कवर चढ़ाने को, कुछ जो भी छोटे मोटे काम, तो उनमें हेल्प की इन्होंने, और भी थोड़े बहुत काम में। तो हमने बोला आप बैठो आराम से, गेस्ट हो आप, तो मतलब होता है ना कि जाके हेल्प करवा आएँ। तो वही सब चल रहा था यहाँ पे। और घर के बंदे मतलब कम पड़ रहे थे काम के लिए, इसलिए बाहर से भी हमने 1-2-3 लड़के मंगवाए थे। तो उन्होंने घर की सफाई वगैरह की, तो जो जो भी काम था सारा किया। ये जदोजहद के बाद सुबह से लगे हैं, अभी कोई 1 बजने वाला और अब निकला ये सोफ़ा जाके। इसके साथ की बाकी 2 उतर की निकल ही नहीं रहा था अंदर से बाहर। साइज़ तो सेम है, मुझे समझ नहीं आया इनका। ये बैकग्राउंड सिंगर रखे हैं मैंने, जो काम कर रहे हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक का। सिचुएशन के हिसाब से म्यूज़िक चलाया करो ना, नहीं तो तुम्हारे 50 रुपये काट दूंगी मैं। गलत गाने। कितना सा अखरोट ढूंढ के लाया नाजू। तो हॉल से सोफ़े वगैरह उतारे हैं नीचे, मगर ये निकल ही नहीं रहा था। बहुत ही मुश्किल से लास्ट में यही तय किया कि इसके ये जो नीचे है ना स्टैंड पहिए इसके, तो ये उखाड़ के, मतलब ये इसके जो नेट वेट निकाल के, तो फिर इनको तोड़ के निकाला बाहर। अब वापस जोड़ रहे हैं। बाकी के लोग कुछ सोफ़े निकाल रहे हैं, कुछ बेड निकाल रहे हैं, और ये मुबशिर हमारे यहाँ से घास निकाल रहा है। हेलो, बॉडी दिखा रहा है वहाँ से, एक ही शौक है इसको बस। मुझे आमू की जैकेट इतनी प्यारी लगी है ना, और ऐसी मैंने भी सेम कलर की मंगवाई है। इसको पूरी आएगी। मेरी न्यू जैकेट आई है सेम कलर की। आपके पास इतना कभी कभी दुख होता है। तो अब यहाँ पे लंच कर रहे थे सब, और साथ साथ प्लानिंग भी हो रही थी आगे क्या करना है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, ये वो जो चलता रहता है ऐसे फंक्शंस के टाइम पे। तो मैं इतनी, मुझे नींद आई थी, मैंने लंच भी नहीं किया। मतलब इतने शोर में मैं सो ही नहीं पाती हूँ, लेकिन टेबलेट मोशन सिकनेस की खा के ना कोई होश ही नहीं रहता दुनिया का, सोया ही रहता है बंदा। तो पापा और मामू कहीं गए थे, तो वो भी आ गए हैं अब। तो अब मैंने उठ के, अब मैंने बालों को थोड़ा तेल शेल लगाया है, तो फिर मैंने सोचा इनसे भी मिल लेती हूँ बाहर। चटली शुक्र है धूप निकली है। ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ दौड़ते हैं शादियों में। दुल्हन के भाई शादियों में यही काम करते हैं, लड़कियां तैयार होती। ओ ये क्या किया, ये क्या किया, मुंह पे भी छींटे उड़े हुए। तो उस दिन हम जो डेकोरेशन का सामान लेके आए थे घर के लिए, लाइट्स वगैरह, तो वही अभी बोल रहे थे सबके निकालो बाहर, क्योंकि हमने इस न्यू वाले घर में ना लाइट की वैसी फिटिंग नहीं की है। तो ऐसे ही तार से जोड़ के बल्ब एक एक रूम में लगा लेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम था तो वो रह ही गया है। तो अब वो निकाल रहे थे लाइट्स वगैरह। तो मामू यहाँ पे मतलब करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का काम, तो वो यहाँ पे लाइट्स लगा रहे थे। तो जो बाकी लड़ियाँ थी घर के बाहर जो लाइट्स लगानी थी, तो वो हमने निकाल दी हैं बाहर, तो अब वो भी लग रही हैं। यहाँ पे ये छत पे चढ़े हुए हैं, लड़ियाँ लगा रहे हैं। तो अब देख रहे हैं पूरी होगी कि नहीं। तायरा और अभी सिटियाँ तो उनसे और मंगवा लेंगे, क्योंकि अब वही हैं जो जम्मू से आएंगे, बाकी सब आ चुके हैं।
इधर लगानी है, उधर लगानी है, दिख ही नहीं रहा है कुछ। इतनी अच्छी धूप है ना, मतलब सर्दी है मगर धूप बहुत अच्छी है यहाँ पे। इनकी लेंथ इतनी लंबी है, आधी उधर आयत के हाथ में और बाकी पूरी नीचे फर्श पे। अब इसको हम यू या वी की शेप में बना रहे हैं। ऐसे ही लगानी पड़ेगी, लंबी नहीं छोड़ना इसको। ये है मेरा हुलिया। यहाँ पे इतनी डस्ट है, मैंने खुला सा एक फेरन लगा लिया है और शूज़ मैंने उतारे ही नहीं है, सुबह से लगा के रखे हैं। ठंड भी बड़ी है और जितना मैं धूल से अपने आप को कवर करूँगी ना उतना ही सही है। यहाँ पे लगना है टेंट, तो मैं बोल रही हूँ लाइट दिखेंगे नहीं, इस साइड लगाते हैं। अब पता नहीं क्या करेंगे। लाइट्स तो हैं काफ़ी, हो सकता है कम पड़ जाए, मतलब लाइट्स ज़्यादा है मगर जो उनका जॉइंटर था ना वो कम है। अब देखते हैं क्या बनता है। ये हमारे घर में उल्टी चप्पलों वाली लड़की है, कभी सीधी चप्पल नहीं लगाती, गलती से भी नहीं लगाती। शी इज सो एक्साइटेड, और पता नहीं क्यों एक्साइटमेंट है इतनी। तो शादी हो रही तो खुशी, इतनी खुशी किस बात की है? मिठाई खाएगी कैसे? दांत ही नहीं। मिठाई खाएगी कैसे? दांत ही नहीं है। मोए मोए का सॉन्ग खुद ही लगा ले, बैकग्राउंड म्यूजिक। दादू कैसे बैठते हैं? तो टांग अंदर से ऐसे भी चढ़ा लेते हैं मोड़े। तुम नहीं चढ़ा सकती वैसे, ऐसे नहीं। हाँ बस ऐसे चढ़ा। ये टैलेंट तो किसी किसी में ही होता है। दादा मोदी के पास है। यहाँ पे देसी मुर्गे लाए हैं ये लोग, अब इनका मुकाबला करने वाले हैं, मगर ये मैं ब्लॉग में नहीं डालूंगी। एक बार पहले भी डाला था, डिलीट हो गया था, कॉपीराइट आ गया था। इन ह्यूमन एक्टिविटीज। आमू तो साइड हो जा, आमू। आज यहाँ पे देसी मुर्गे बन रहे हैं 2, और सारा सामान अंदर ही ले आए, यहीं पे बनाएंगे। पट्टी लगा ली है अंदर, और ये लीक भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। अब देखते हैं क्या बनता है। इधर बच्चा पार्टी का ग्रुप बना है। कौन सी गेम चल रही है? 1 2 3 4 ये कौन सी गेम है? 1 2 3 4 प्लेयर, कुछ भी। यही बताओ। और आशु भाई कैसा लग रहा है यहाँ आके? ठंड बहुत है। ठंड होगी है, बड़ी ठंड होगी है। बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी है। ऐसे भी यहाँ पे सर्दी तो अब हो ही चुकी है, लेकिन रात को इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, तो किचन में आज अंदर ही यहाँ पे खाना बना रहे हैं। चूल्हे के अलावा अलग से भी लाए हैं, और इधर इतना गर्म हो गया ना, बहुत मज़ा आ रहा है। तो भैया ने मुर्गे ज़बा वगैरह किए, उनके पीसीस भी किए, और जीजू तड़का बना रहे हैं। 2 मुर्गे हैं ये? 2 ये 3 केजी के 6 किलो। जो लाइट कितनी बड़ी बड़ी होती है। ये घूम ही नहीं रही है कड़छी पतीले में हमारे शेफ से। गरम हो गई अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। भाभी यहाँ पे चपाती बना रहे थे, तो नानी मुझे बोलते तेरे लिए मैं खुद अपने हाथों से बनाने लगी हूँ। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, अब मैं आपके हाथों का ही खाऊंगी जो आप बनाओगे। तो कल यहाँ से हमने सोफ़े उठाए थे हॉल से, कि यहाँ पे भी नीचे बिछाने का ही सारा सिस्टम करेंगे। तो भैया भाभी तो सब आए, तो यहाँ पे इन बाप बेटे के बीच में दंगल शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कौन जीतता है।
तो मैं इस टाइम यहाँ पे थी नहीं, तो भाभी ने वीडियो बनाई है फ़ोन में, वो मैंने ऐड कर दी इन्होंने ग्रुप में, मतलब जो फैमिली ग्रुप है उसमें भेजी थी ये। तो दंगल में भैया हार गए, मुबशिर जीत गया, और अब ऐसे शरीफ बन के काम लगे हुए हैं ना, क्योंकि पापा भी आके यहाँ पे खड़े हुए हैं, जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। ये वीडियो हमने बाद में देखी है। तो यहाँ पे अब डाल रहे हैं पूरा जो जो फिट आएगी, ताकि दरवाजे के साइड साइड पे हो जाए। तो आज मासी की फैमिली भी आ रही है, शाम तक इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। तो कुछ के एग्ज़ाम है, बच्चे बाद में आएंगे आधे। तो पापा यहाँ पे बोल रहे थे नेल्स काटो, पापा के काट रहे थे। पापा मुझे बोलते तेरे भी बहुत बड़े बड़े हैं, दी बोलती इसने तो रखे हैं। पापा से मुझे इतनी डांट पड़ी, मैंने सोचा था शादी तक रखती हूँ। तो यहाँ पे हमारे नेबर्स भी आए, आना जाना सबका लगा ही रहेगा अब। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना और सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।